ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के सब बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं नसीम और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। थाना इस्मादौला के शाहदरा नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रक ने बाइक सवार 4 लोगों को रौंदा, 2 की मौत, 2 घायल। गणेश महोत्सव की धूम नजर आ रही है पूरी ताज नगरी में। हर गली मोहल्ले में सजी हैं गणपति की प्रतिमाएं। श्रद्धालु ले रहे हैं धर्म लाभ। नगर निगम का नो पॉलिथीन का जिन फिर से आया बाहर। हरिपर्वत से प्रतापपुरा तक चलाया अभियान, कई किलो पॉलिथीन जब्त। और जनकपुरी क्षेत्र में विकास कार्य न होने से पदाधिकारियों की टेंशन बढ़ी। नगर निगम जाकर नगर आयुक्त से की मुलाकात, कहा जल्द पूरे कराएं कार्य। और अब खबर विस्तार से। थाना इस्मादौला इलाके के शाहदरा स्थित नेशनल हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया। सोमवार शाम थाना इस्मादौला इलाके के शाहदरा स्थित नेशनल हाईवे पर आगरा से सादाबाद वापस जा रहे बाइक सवार 4 लोगों को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें एक मासूम बच्ची और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्ची और युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पब्लिक ने ट्रक चालक को मौके से पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। सादाबाद जा रहे थे मड़ाके गांव में, इधर से जाते में ही नुनियाई रोड पे ही एक्सीडेंट हो गया था उनका। टक्कर हुई है, हमें तो पता नहीं है ट्रक से जाने काहे से हुई है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को एसएन अस्पताल में भर्ती करा गया। ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। शहर भर में चल रहे गणेश उत्सव की धूम कृष्णा कॉलोनी के सिंधी समाज में भी देखने को मिली। समाज द्वारा लगातार चौथी बार भगवान गणेश का उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनकामेश्वर के महंत और समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा कि आजकल पूरे हिंदुस्तान में ही चल रहा है, गणेश उत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है एक तरह से, और ये अब होली, दिवाली और सारा सब कुछ उत्साह जो सबका यहाँ देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अपूर्व है। कृष्णा कॉलोनी वासियों ने एक युवा संगठन के जो यूथ है उन लोगों ने ये इस प्रोग्राम को किया है और ये 4 साल लगातार हो गए इसे करते करते, और आप भीड़ भाड़ यहाँ देख ही रहे हैं कि किस जोश के साथ और किस उल्लास वातावरण में ये माहौल ये प्रोग्राम संपन्न हो रहा है इनका। कृष्णा कॉलोनी में युवा शक्ति समिति द्वारा पिछले 4 सालों से लगातार गणपति जी का एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज महंत श्री योगेशपुरी जी, बबीता चौहान जी और समाजसेवी बंटी ग्रोवर जी और आदि कई गणमान्य मौजूद हैं। ये प्रोग्राम जब होता है कृष्णा कॉलोनी में तो एक उत्साह का माहौल होता है। चारों तरफ गणपति बापा के नारे लगते हैं, जयकारे लगते हैं, चारों तरफ गणपति बापा के जय जयकारे लगते हैं, पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। बहुत सुंदर लग रहा है और सबसे प्रमुख बात कि मेरे को यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है मानो मैं अपने घर में आ गया हूँ, सबसे प्रमुख बात। और आज आप सब लोगों का जो गणेश उत्सव यहाँ पर हो रहा है, वो गणेश उत्सव की मेरी को आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान गणेश जी आपके सभी विघ्नों को दूर करें और आपके घरों पर नहीं बल्कि पूरे शहर पर अपनी कृपा बरसाएं और हमारे इस शहर को सभी बाधाओं से दूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। मैं अभी ये गणेश विसर्जन का था, पहले तो ये महाराष्ट्र मुंबई साइड में ही होता था, लेकिन अब ये संपूर्ण देशवासी में ये जिस तरह से उत्साह के साथ कार्यक्रम हो रहा है और हमें लिए शांत सौभाग्य का देते हम प्रण ले रहे हैं, लेना चाहिए कि हम अपने में साफ सुथरी भाईचारा बना कर रखें। इन दिनों देश में गणेश उत्सव की धूम है। ताज नगरी में भी जगह जगह पंडाल सजाकर गणेश प्रतिमा स्थापित की गई हैं, जहां सैकड़ों भक्तगण पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन करते नजर आ रहे हैं। छत्ता बाजार में इस मौके पर नन्हे मुन्नों का फैंसी ड्रेस शो रखा गया, जिसमें राधा कृष्ण और अन्य मनमोहक परिधानों में बच्चे नजर आए। इस कार्यक्रम में विशेष पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश देना रहा। आज का जो प्रोग्राम था बच्चों का फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम था और उसमें आगे हम करने के लिए और इच्छुक में जो गणपति की कृपा के कारण हो सका है और हम ये चाहते हैं कि अच्छा इनकी कृपा रहेगी तो अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आगे बढ़ा के करेंगे। हर बार की तरह हम गणेश उत्सव मनाते हैं। यहाँ बच्चों का और काफ़ी लोगों का एंटरटेनमेंट होता है। गणपति की कृपा से काफ़ी रश होता है और बहुत अच्छा ये प्रचार में चल रहा है।
तो बहुत अच्छा लगता है। हमेशा करते आ रहे हैं और भगवान की कृपा रही तो हम ये प्रोग्राम हमेशा करते चलेंगे, जिससे बच्चों का थोड़ा मनोबल भी बढ़ जाता है और जो आसपास के लोग हैं आपस में मन प्रेम भी बढ़ जाता है उससे। इन दिनों जिले में चोरों की चहलकदमी अचानक से फिर से तेज हो गई है। ये शातिर चोर हर दिन चोरी की नई नई वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। इस बार इन शातिर चोरों ने थाना सैया के खंगर का पूरा गांव में एक घर को निशाना बनाते हुए घर में रखे लाखों रुपए के गहने और असलाह पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। जिले में सक्रिय चोरों की निगाह अब देहात क्षेत्र की ओर भी दिखने लगी है, जिसके बाद अब ये शातिर चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के लिए नया सिरदर्द खड़ा कर रहे हैं। बीती रात भी चोरों की इस टोली ने थाना सैया के खंगरपुरा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये रात के अंधेरे में चोरों की इस टोली ने गांव के एक घर को निशाना बनाते हुए घर में रखे लाखों रुपए के गहने और नकदी के साथ घर में रखा असला और कारतूस पर भी हाथ साफ कर गए। पीड़ित परिवार को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जल्द ही इन शातिर चोरों को पकड़ने की बात कही। लेकिन देखना होगा कि पुलिस कब तक इन शातिर चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है और लोगों को राहत मिल पाती है। महज मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए आगरा में बन रहे साइकिल ट्रैक को अधिकारियों ने खिलवाड़ बना दिया है। मनमाने तरीके से सरकारी पैसों को खुर्द बुर्द किया जा रहा है, जिसमें अभी तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं और इस साइकिल ट्रैक को किसी भी लहजे से सही नहीं कहा जा सकता और कोई भी अधिकारी इस बारे में कोई जवाब नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट साइकिल ट्रैक को आगरा में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने गलतियों का ट्रैक बना दिया है। जहां ट्रैक की चौड़ाई मानकों से काफी कम रखी है, वहीं जगह जगह पर इतने अवरोध हैं कि हल्की सी चूक साइकिल सवार को गंभीर चोट पहुंचा सकती है। जहां ट्रैक पर बीचों बीच आने वाले पेड़ों को हटाने के मामले में जिलाधिकारी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की दुहाई देते नजर आते हैं, वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने रास्ते में आने वाले पेड़ों की जड़ें तक खुदवा दी हैं। ये पेड़ कभी भी गिर सकते हैं। कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा। साइकिल ट्रैक तो आप जानते हैं थोड़ा 19-20 करके भी आदमी निकाल सकता है साइकिल को, उसमें स्ट्रेट लाइन में चलने की ऐसी बाध्यता नहीं होती है। साइकिल ट्रैक पीडब्ल्यूडी ऐसे ही बना रहा है, इसमें जहाँ भी पेड़ अगर बीच में आए तो साइड से हम लोग साइकिल ट्रैक निकाल दे रहे हैं। किसी भी पेड़ को काटना नहीं, किसी भी पेड़ को हम लोग बाधक नहीं मान रहे हैं, उनके अगल बगल करके निकालेंगे। वैसे भी छाएं रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो साइकिल ट्रैक का हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तरफ का पार्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पहले पूरा हो जाए तो हम लोग उनको दिखा भी सकें। लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 4.5 करोड़ रुपए से प्रतापपुरा चौराहे से ताजव्यू तिराहा तक रोड के दोनों ओर साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं। मनमानी कर बनाए जा रहे ट्रैक में नियमों व मानकों को ताक पर रख दिया गया। बीच में पेड़ होने से घुमावदार ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसके बीच में सीवर के मेन होल, बिजली के पोल भी हैं। ट्रैक बनने से पदयात्रियों के लिए फुटपाथ भी खत्म कर दिए गए हैं। यही नहीं, लापरवाही बरतते हुए साइकिल ट्रैक पर कोल्ड प्लास्टिक कोट की जगह थर्मोप्लास्टिक कोट कर दिया गया था। जब पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो अधिकारी चुप्पी साध गए। कोई भी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। गाजीपुर जिले से चलकर आगरा के समूगर घाट पर पहुंचे बाबा मुटुकनाथ अब यहां लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिसका लाभ लेने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं और बाबा के द्वारा दी जा रही दवाई का सेवन कर रहे हैं, जिससे उन्हें लाभ भी हो रहा है। बाबा कई शहरों में प्रवास के बाद अब आगरा पहुंचे हैं। पल रहा है इस जगह का, इतिहास में भी ये जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा है, इसलिए बाबा ने भी ये पवित्र जगह जो है चुनी। और बाबा जब से आए हैं ना, पूरे क्षेत्र में हर सोमवार को लाखों का भंडारा होता है और लाखों लोग जो है बाबा का आशीर्वाद लेकर नहीं जा रहे हैं। और जो भी जैसे भी शरीर के अंदर कोई भी मर्ज हो, कोई भी कष्ट हो, बाबा का जिसको आशीर्वाद मिलता है स्वतः ही उसको जो है अपने आप ठीक होता चला जाता है। ऐसी बाबा की चमत्कार को देखते हुए लाखों का संतों का, लाखों का जो है बाबा के शुभ चिंतकों का यहाँ सोमवार को भंडारा लगता है और भंडारे में प्रसाद पाते हैं लोग। बबूर का छाल, आम का छाल, महुआ का छाल, पालक, लौकी, कदुआ, करैला, तार का सिरका, आम का सिरका, जामुन का सिरका, महुआ का सिरका, ओकरी बाद नीम का पत्ता, आम का पत्ता, कलचल, कलारी, फूल, 12 प्रकार का फूल,
कुल मिला के 276 को तत्व मिला के पकाते हैं, तब उनमें पिलाते हैं। राजनीतिक बयान का विरोध कोई नई बात नहीं है और अब यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान से भाजपाई और व्यापारियों में तीखा आक्रोश है। धन्ना सेठों से स्टेडियम बनवाने की बात पर भाजपा नेता इसे दोहरी मानसिकता का बयान बता रहे हैं। व्यापारी नेताओं ने सैफई के विकास पर सवालिया निशान लगाते हुए मुख्यमंत्री के बयान की निंदा की। राजनीति में बयान पर बवाल होना लाजमी है। विपक्षी दलों के लोग हर बात पर विरोध का रास्ता ढूंढते हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा में स्टेडियम बनाने के सवाल पर अटपटा जवाब दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था, जमीन हम दे रहे हैं, निर्माण धन्ना सेठों से करा लो। मुख्यमंत्री का इशारा भले ही पीपीपी मॉडल के आधार पर स्टेडियम के निर्माण का हो, पर विरोधियों को बोलने का मौका मिल गया। इससे पहले ये बयान जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने दिया है, ये निंदनीय, में इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये देश और प्रदेश व्यापारी वर्ग के टैक्स के अनुसार चलता है। व्यापारी वर्ग इतना टैक्स देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पूरी संचालन की व्यवस्था ही व्यापारी वर्ग करता है। अब यहाँ तक स्थिति सरकार की बन गई है, मानस ये बन गया है। इस प्रदेश का मुखिया अगर ये बात कहता है कि इस एयरपोर्ट को भी धन्ना सेठ बनवा दें, तो फिर सरकार चलाने से कोई फायदा नहीं। धन्ना सेठों को याद भी सरकार दे दे तो सरकार ही वही चलाएंगे और एयरपोर्ट को भी बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान कायदा से ये बचकाना बयान है और आम धन्ना सेठों को नहीं, आगरा की जनता का उन्होंने भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है। मैं जब सैफई में सरकार के पैसे से बनेगा और सैफई में एयरपोर्ट सरकार के पैसे से बनेगा, आगरा में स्टेडियम सरकार के पैसे से क्यों नहीं बनेगा? और जो मुख्यमंत्री जी विकास कार्य करा रहे, जहाँ भी चाहे सैफई में कराए या कई प्रदेश की दूसरी जगह पे कराए, वो भी तो सरकार का और धन्ना सेठों का ही पैसा है। वो इनडायरेक्ट वे में टैक्स के माध्यम से या किसी के माध्यम से जनता का पैसा है। भाजपा सांसद चौधरी बाबूलाल ने मुख्यमंत्री के बयान की निंदा करते हुए इसे बचकाना बयान बताया। उन्होंने साफ कहा कि अगर सैफई में सरकार बनवा सकती है तो आगरा में क्यों नहीं। भाजपा नेता विजय शिवहरे के मुताबिक वैसे भी हर विकास कार्य धन्ना सेठों यानी व्यापारियों के टैक्स से ही होता है। ऐसे में धन्ना सेठों का नाम लेकर स्टेडियम का निर्माण टालना आगरा का दुर्भाग्य है। गौरतलब है कि आगरा आए मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ाने की बात कही थी। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शमशाबाद प्रकरण के मुख्य आरोपी पर रासुका की कार्रवाई होने से भाजपाइयों में तीखा आक्रोश है। सोमवार को सांसद चौधरी बाबूलाल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से उक्त प्रकरण में उचित कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सत्ता के दबाव में काम करने की भी बात कही है। आज डीएम साहब से मिले थे शमशाबाद प्रकरण को लेकर के। हम लोगों ने डीएम साहब से कहा था कि आकाश गुप्ता पर जिस तरीका से कार्रवाई की है, रासुका लगाई है, और आकाश गुप्ता को मारने वालों पर जिस तरीका से उनको जानलेवा हमला किया गया, क्या हुआ भैया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। शमशाबाद प्रकरण को लेकर के जो मुख्य आरोपी आकाश गुप्ता पर रासुका लगाई, तो डीएम साहब से बात रखी कि आकाश गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु रासुका ऐसी कार्रवाई जो की है जिला प्रशासन ने, मेरा तो कहना है कि चिन्हित करें जिन लोगों ने दंगा किया, उन लोगों के ऊपर रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन पूर्व में भी जब भी शहर में या जिले में कोई हिंदू मुसलमान वाला विवाद हुआ है तो वो सदा एक चीज़ करता है कि उसमें बैलेंस करने का काम करता है। दोषी कौन है कौन नहीं ये चीज़ भूल जाता है, और कहीं ना कहीं सत्ता का प्रभाव भी उसमें काम करता है। जबकि दंगाई का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई पार्टी होती है, वो दंगा करके चला जाता है, मगर उसे बाद में फिर राजनीतिक इशू बना के और उस प्रकार से जो एक कार्रवाई की प्रणाली रहती है उसका सीधा प्रभाव आकाश गुप्ता के ऊपर देखा। एक साइबर क्राइम हुआ, वो दोषी थे, मुकदमा गया, जेल गए, मगर एनएसए जैसी आगरा में इतनी घटनाएं अभी लगातार, राजा मंडी वाली हत्याकांड हुआ, उस पर एनएसए अभी तक शायद नहीं लगा। विगत एक सप्ताह से चल रहे शिक्षा मित्रों के आंदोलन ने परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा को पटरी से उतार दिया है। शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे एकल विद्यालयों में तालाबंदी की नौबत आ गई है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद समायोजन रद्द होने से तमाम विद्यालयों में ताले लगे हुए हैं। शिक्षा मित्रों के आंदोलन ने परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा को बेपटरी पर कर दिया है। विगत सप्ताह से शिक्षा मित्र शैक्षिक कार्य का बहिष्कार कर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की वजह से जिले भर के कई विद्यालयों में तालाबंदी तक की नौबत आ गई है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हो गया है। भविष्य दांव पर लग जाने के बाद शिक्षा मित्रों ने केंद्र सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। ये तो हकीकत है कि बहुत से विद्यालय शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं। खासकर देहात में ये स्थिति है कि शिक्षा मित्र ही इंचार्ज बना हुआ है। अगर वो आंदोलन में जाता है या उसको हटा दिया जाता है तो विद्यालय बंद होने की स्थिति आ जाएगी। काफ़ी विद्यालय ऐसे हैं कि एकल चल रहे हैं, एक एक टीचर है वहाँ भी स्थिति खराब है। छात्र संख्या पहले ज़्यादा थी, हमारे विद्यालय में छात्र संख्या बहुत कम रह रही है। इसका प्रभाव तो पड़ा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के नगर महामंत्री के मुताबिक शिक्षण व्यवस्था इन दिनों चरमरा गई है। विगत 15 सालों से शिक्षा मित्र परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक कार्य कर रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि जिले के कई विद्यालय शिक्षा मित्रों के सहारे ही चल रहे थे। ऐसे स्कूल विद्यालयों में विगत सप्ताह से सभी कार्य ठप पड़े हुए हैं। हाईकोर्ट के निर्णय से प्रदेश भर के 1,72,000 शिक्षा मित्र प्रभावित हुए हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार ने स्नातक शिक्षा मित्रों को बीटीसी ट्रेनिंग कराकर अध्यापक पद पर समायोजित किया है। आगामी माह में होने वाले जनकपुरी महोत्सव में काम की रफ्तार धीमी होने के कारण जनकपुरी कमेटी पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर काम को जल्द पूरा कराने की मांग की। कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि काम ज्यादा और समय कम है। ऐसे में समय पर काम पूरा हो पाना आसान नहीं लग रहा। हालांकि कमेटी को नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया है और समय पर काम पूरा होने की बात भी कही है। उत्तर भारत की ऐतिहासिक राम बारात और जनकपुरी को देखने लाखों की संख्या में भक्त आगरा आते हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी और प्रशासन के ढिलमुल रवैये के कारण हर बार जनकपुरी कमेटी को आखिर तक अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ता है। इसी बात से चिंतित गांधीनगर में सजने वाली जनकपुरी कमेटी के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह से मुलाकात की और काम न होने की बात कही। कमेटी के पदाधिकारियों का कहना था कि महज चंद दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन काम की रफ्तार बहुत धीमी है, जिसके चलते उन्हें मुलाकात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कमेटी हमारा बस आपस में सामंजस्य है और खूब अच्छी तरह से काम चल रहा है। कोई किसी तरह का विवाद नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ का काम जो लेट होता है वो अब हम नुकसानदेह होता है। यहाँ एक आम परंपरा बन गई है कि सड़कें रातों बनाते हैं जब दुनिया सो जाती है, लीपा पोती करी चले आते। तो ये
एक बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं, कमेटी के अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार कमेटी जनकपुरी के आसपास किसी तरह का कोई होर्डिंग्स नहीं लगने देगी। इस संदर्भ में नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है, फिर चाहे वो सरकारी होर्डिंग हो या किसी व्यक्ति विशेष का। इस पूरे मार्ग पर होर्डिंग पूरी तरह से वैन रहेंगे ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, हमारा कहना यही है, माननीय चौहान साहब ने बहुत कुछ कह दिया है और हमारी मांग यही है, सारे होल्डिंग वहाँ से हटाए जाएं, क्योंकि हम लोग स्वयं होल्डिंग लगाना नहीं चाहते वहाँ पर विज्ञापन के लिए। कोई होल्डिंग हम लोगों का फोटो भी सहित नहीं लगेगा। सरकारी होल्डिंग जितने हटाई जाएं तत्काल, और सुपरवाइजर को सामान दिया जाए सफाई के लिए। इन दिनों निगम अधिकारियों के साथ साथ अन्य विभागों पर भी जनकपुरी के कामों का बोझ है, तो वहीं कमेटी की चिंताएं भी दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं कि कैसे कम समय में काम पूरा हो पाएगा। कमेटी भी विकास कार्यों को पूरा करने के लिए जी जान से लगी है ताकि गांधीनगर की जनकपुरी को ऐतिहासिक बनाया जा सके। लंबे समय के बाद एक बार फिर नगर निगम ने पॉलिथीन अभियान चलाया और हरि पर्वत चौराहे से लेकर प्रतापपुरा तक कई बड़े दुकानदारों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान हजारों के चालान और कई किलो पॉलिथीन भी निगम अधिकारियों ने जब्त की। साथ ही आगे भी इसी तरह के अभियान चलने की बात कही। इतना ही नहीं, निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अगर अब पॉलिथीन पकड़ी गई तो उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। शुरुआत नगर निगम द्वारा आज की गई है पंछी पेठा हरिपवत से, फिर भगवान टाकीज, प्राचीन पेठा, बंशी पेठा और श्री राम पेठा, और इसके इर्द गिर्द जो भी दुकान थी सब पे देखा गया। 4-5 जगह पॉलीथीन मिली। 3 लोगों पर 2,500 रुपये, एक पर 1,500 रुपये, एक पर 1,000 रुपये जुर्माना किया गया। वहीं की पॉलीथीन जब्त कर ली गई। शहर को स्मार्ट बनाने में जुटा जिला प्रशासन लगातार अतिक्रमण अभियान चला शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी में जुटा है। बलकेश्वर में चलाए गए अतिक्रमण अभियान के दौरान बारिश के कारण अभियान को बीच में ही रोकना पड़ा, लेकिन इससे पहले कई अतिक्रमणकारियों पर निगम का महाबली जमकर बरसा और देखते ही देखते अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान के नेतृत्व में जैसे ही नगर निगम की टीम वाटरवर्क्स चौराहे पर पहुंची, अतिक्रमणकारियों में दहशत फैल गई। भारी पुलिस बल और निगम अधिकारियों के बीच जैसे ही महाबली ने अतिक्रमण पर कहर बरपाना शुरू किया, देखते ही देखते अतिक्रमण ध्वस्त होता चला गया और महाबली के पंजों के निशान अपने पीछे अपनी कहानी छोड़ते चले गए। रामकृष्ण स्कूल के बाहर बनी रैंप को महाबली ने देखते ही देखते उखाड़ फेंका और उसके ठीक सामने बने एक गिरासू मकान को भी सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर धराशायी कर दिया, ताकि ये मकान किसी दिन हादसे का सबब न बन जाए। अभियान के दौरान कई बार भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को जमीन पर लाठियां भांजने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि इस दौरान पब्लिक किसी हादसे का शिकार न हो। अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, महाबली अतिक्रमणकारियों पर कहर बनकर टूटता जा रहा था, लेकिन अचानक इंद्रदेव की मेहरबानी के चलते बारिश ने महाबली के पहियों को थाम दिया और अभियान भारी बारिश का शिकार हो गया। अभियान को बीच में ही अधूरा छोड़ना पड़ा। हालांकि कई बार अधिकारियों ने अभियान को जारी रखने की कोशिश की, लेकिन बारिश तेज होने के चलते अधिकारी भी वहां से चले गए। बहरहाल अब यह अभियान मंगलवार को फिर से वहीं से शुरू होगा जहां सोमवार को इसे छोड़ा गया था। गणेश महोत्सव की धूम शहर में चारों तरफ देखी जा रही है। इसी कड़ी में लोहामंडी क्षेत्र स्थित छिंगा मोदी पुल के आसपास रहने वाले क्षेत्रवासियों ने भगवान गणेश को मनाने के लिए उनकी महाआरती का आयोजन किया, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों ने शिरकत कर विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लिया। आज यहाँ लोहामंडी में भगवान सिद्ध विनायक श्री गणेश की आरती के लिए मुझ जैसे एक छोटे से आदमी को यहाँ पर भाई बीके दीक्षित जी और उनकी पूरी टीम ने बुलाया। सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भगवान श्री गणेश की आरती करने का मुझ जैसे एक छोटे से आदमी को यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। और भगवान की आरती करने के बाद बहुत ही मन में शांति मिलती है और हमको सद्बुद्धि प्राप्त होती है। और मैं यहाँ की क्षेत्र की समस्त जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विगत 5 वर्षों के दौरान मुझे देखने में आ रहा है कि आगरा में, हालांकि तो महाराष्ट्र का त्यौहार है, भव्य से मनाया जाता है, लेकिन विगत 5 वर्षों में मैंने देखा है कि आगरा में भी इसकी जो है काफ़ी जो है गणेश पूजन का महत्व बढ़ता जा रहा है और जगह जगह पर गणेश की मूर्ति का स्थापित होकर के अपने अपने ढंग से लोग पूजा करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।